पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज फिर बढ़ोतरी, 80 पैसे बढ़ी कीमत। दिल्ली में 101 रुपए 81 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल आज सुबह 6 बजे से नई कीमत हो चुकी है लागू। दिल्ली में डीजल की कीमत 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 100 रुपए के पार पहुंचे डीजल। मुंबई में 116 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, लगातार बढ़ रहे हैं दाम। आज से कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान, विजय चौक पर महंगे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी का विरोध। यूक्रेन से जारी जंग के बीच आज दिल्ली पहुंच रहे हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। 2 दिवसीय दौरे के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा यूक्रेन संकट। इस्तांबुल में बातचीत के बाद भी जारी है रूस का जबरदस्त हमला, राजधानी कीव में एक के बाद एक कई धमाके, माइकोलेव और मारियोपोल पर भी पुतिन का फौजी हमला। रूस और यूक्रेन जंग के बीच अलग अलग शहरों से तबाही की तस्वीरें, डोनेस्क शहर की ड्रोन तस्वीरों में दिखी बर्बादी। खार्किव के एक गांव में दिखा मलबा ही मलबा, सड़क पर जले हुए टैंक और हथियार। खार्किव में तबाही के बाद बंजर और वीरानगी, यूक्रेन के मुताबिक रूस ने एंटी पर्सोनल माइन का किया इस्तेमाल। रूस ने मारियोपोल में आज सीजफायर का किया ऐलान, स्थानीय लोग घरों से जाकर अपना सामान निकाल रहे हैं। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा शरणार्थी, 40 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से बाहर निकले। नकल माफियाओं के कारण यूपी बोर्ड के पेपर 24 जिलों में किए गए निरस्त, अब अन्य किसी तारीख पर होंगे इम्तिहान। पेपर लीक मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, ट्वीट किया, जानबूझकर परीक्षा पूरा नहीं होने देना चाहती थी योगी सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का विवादित बयान, हलाल मीट को बताया आर्थिक जिहाद। बीजेपी नेता सीटी रवि के बयान पर भड़की कांग्रेस, बीके हरिप्रसाद बोले संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है सत्तारूढ़ पार्टी। बीजेपी नेता के बयान से कर्नाटक सरकार ने किया किनारा, कैबिनेट मंत्री बोले सबको अपने हिसाब से धार्मिक मान्यता का अधिकार। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने दी 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से मिलेगा लाभ, 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, आतंकवाद, सुरक्षा और उग्रवाद जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च, तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हल्ला बोल। देहरादून में विधानसभा के अंदर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, महंगाई को लेकर विरोध। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप, सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़े। द कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल के बयान को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सीएम आवास के गेट पर फेंका पेंट। केजरीवाल के घर पर बवाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, मनीष सिसोदिया बोले दिल्ली के सीएम की हत्या की थी साजिश। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर किया पलटवार, तेजस्वी सूर्या बोले दिल्ली के सीएम ने उड़ाया कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक, माफी मांगने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल को बताया प्रचार मंत्री, कहा कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं दिल्ली के सीएम। पंजाब के संगरूर में नौकरी की मांग को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन, घंटों तक सड़क पर लगाया जाम। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बवाल, पुलिस स्टेशन की घेराबंदी। उत्तराखंड में पति पत्नी दोनों को मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ, 14,400 के बजाय मिलेंगे 33,600 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने लिया बड़ा फैसला, सेना के लिए 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी। दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक करने का बिल लोकसभा में पेश, गृह मंत्री अमित शाह बोले देश की राजधानी को होगा फायदा। यूपी में नई सरकार बनते ही चलने लगा बुलडोजर, इटावा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन। चिराग को खाली करना होगा, रामविलास पासवान को आवंटित बंगला, केंद्र सरकार ने भेजी टीम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगाई पाबंदी, स्कूलों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक। पंजाब के निजी स्कूल अब अपने मन के हिसाब से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, सीएम भगवंत मान बोले इस सत्र में होने वाले एडमिशन में फीस बढ़ोतरी की नहीं होगी इजाजत।
बीरभूम हिंसा पर बीजेपी की 5 कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। टीएमसी नेतृत्व की शय पर माफिया राज का आरोप। मिर्जापुर में हाथ में तख्तियां लेकर थाने पहुंचे अपराधी। तख्ती पर लिखा था, अब हम नहीं करेंगे अपराध, सुधरने का दिया जाए मौका। सहारनपुर में छात्र की हत्या के मामले में एसएसपी दफ्तर पर परिजनों का हंगामा। मृतक के घरवालों ने दोस्तों पर लगाया आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस वाले को थाने में रिश्वत लेना पड़ा महंगा। एसीबी ने किया ट्रैप। दरभंगा में मिड डे मील को लेकर अभिभावकों का सरकारी स्कूल में हंगामा। मिड डे मील खाने से कुछ छात्रों की बिगड़ गई थी तबीयत। पटना में दिन दहाड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या। शव के साथ लोगों ने किया हंगामा। कानपुर में कार से चली गोली से एक बाइक सवार जख्मी। पुलिस को आशंका, बीजेपी विधायक के काफिले की थी कार। दरभंगा में हत्या के खिलाफ डीएम आवास के सामने प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग पर काबू नहीं, पूरे इलाके में फैल रहा धुआं। बर्दवान में 40 बम और 3 किलो विस्फोटक बरामद। सीआईडी दस्ते ने किया निष्क्रिय। नीमच में 14 महीने बाद भी अपहरण की गई लड़की का पता नहीं। 23 दिन से आमरण अनशन पर बैठे पिता। दिल्ली के रोहिणी में करीब 2 करोड़ की लूट। स्कूटी सवार बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर वारदात को दिया अंजाम। नोएडा क्राइम ब्रांच ने एक नाइजीरिया साइबर ठग को किया गिरफ्तार। विदेश में कारोबार का प्रलोभन देकर ठगे थे करीब 87 लाख रुपए। लखनऊ में चेन झपटमारों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पकड़े गए 2 बदमाश। ग्रेटर नोएडा में शव की पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर बदमाशों ने जलाया। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के टोंक में रेप के आरोपी पिता को 20 साल की जेल। 2020 के मामले में 1.5 लाख का भी जुर्माना। सूरत में मामी की भांजे ने की हत्या। बिहार से आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में नाबालिग दलित लड़की से गैंग रेप, 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के नांदेड़ में $1 बिलियन की नकली नोट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 गिरफ्तार, 2 फरार। इंदौर में पबजी के चक्कर में 12वीं के छात्र ने लगाई फांसी। नग्न हालात में मिला शव। जालंधर में नाबालिग के साथ पुलिस की बेरहमी। चोरी के मामले में रिमांड पर लेकर मारपीट का आरोप। राजस्थान के 73वें स्थापना दिवस पर बीकानेर में रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लगभग 200 महिलाओं ने पारंपरिक घूमर नृत्य में लिया हिस्सा। राजस्थान के अस्पतालों में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। दौसा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी के खिलाफ हल्ला बोल। सेवा इंटरनेशनल की ओर से आपदा प्रबंधन को लेकर सम्मेलन का आयोजन। डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीसी सारंगी ने की शिरकत। जल संरक्षण को लेकर देवघर नगर निगम की बड़ी पहल। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के नीर का होगा रिसाइक्लिंग। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किया गया सम्मानित। धार्मिक संगठन की कैटेगरी में मिला अवार्ड। अच्छी फसल उत्पादन के लिए केदार घाटी में मनाया गया जौ की हरियाली का त्योहार। इंसान और प्रकृति के प्रेम को भी प्रदर्शित करता है ये उत्सव। राजस्थान के करौली में कैला देवी मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। करीब 40 डिग्री तापमान में भी कम नहीं हो रहा भक्तों का जोश। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कहर ढा रही है गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 से 15 दिनों में राहत के नहीं है आसार। गुजरात में तेजी से बढ़ा पारा। सूरत में 40 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। हरियाणा के अंबाला में महंगे तेल से परेशान कारोबारी। बढ़ रहा है ट्रांसपोर्ट खर्च। राजस्थान में लगातार चढ़ रहा है पारा। चूरू में 43 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। राजस्थान में चढ़ते पारे ने किया बेहाल। गर्मी से राहत के उपाय ढूंढने की जतन कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में हीट वेव का सितम। मुंबई में गर्मी और उमस ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। चंद्रपुर में गर्मी ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। 43.5 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। लोगों की बड़ी मुश्किल है। 1 अप्रैल तक हीट वेव की चपेट में रहेगा झारखंड। मौसम विभाग ने जारी किया लू का अलर्ट। वी-गार्ड ने लॉन्च किया अपना नया पंखा रोमांजा। कंपनी ने किया बिजली की कम खपत में भरपूर हवा देने का वादा।
कई खूबियों से लैस है बेहद स्टाइलिश वी गार्ड का रोमांजा फैन। कंपनी का दावा, नहीं टिक पाएगी धूल, 4,500 आरपीएम है स्पीड। कानपुर में गंगा सूखने से पीने के पानी की समस्या, जानकारों के मुताबिक घाटों के सौंदर्यीकरण से दूर हो रही धारा। तेल कंपनी ओएनजीसी की 1.5% हिस्सेदारी बेचकर 3,000 करोड़ जुटाएगी सरकार। 30 से 31 मार्च तक खुलेगा ऑफर फॉर सेल। देश के टॉप वैल्यूड सेलिब्रिटीज की लिस्ट में विराट फिर बने नंबर 1। धोनी की ब्रांड वैल्यू में 69% की बढ़ोतरी। सांस ग्रंथि और थेरेपी से ठीक हो सकती है नींद में खर्राटों की समस्या। एसोचएम की इलनेस टू वेलनेस सीरीज में एक्सपर्ट्स ने की चर्चा। व्हाट्सएप लाया नया अपडेट, एक बार में 2 GB तक की फाइल कर सकेंगे शेयर। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, एफडी पर सीनियर सिटीजन को मिलता रहेगा अधिक ब्याज। गेल ने टेरी की किताब का किया स्वागत। पर्यावरण पर बच्चों को जागरूक करने के लिए लिखी गई है पॉल्यूशन सॉल्यूशन फॉर अ क्लीनर ग्रीनर अर्थ। होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट से भारत में मरीन आउटबोर्ड बिजनेस में रखा कदम। बोट ऑपरेटर्स को मिलेंगे बेहतर प्रदर्शन वाले पर्यावरण अनुकूल विकल्प। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात, व्हाइट हाउस में स्पेशल आसियान समिट के आयोजन पर बनी सहमति। अमेरिका में कोरोना से रिकॉर्ड तबाही, संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ के पार, करीब 10 लाख लोगों की मौत।